जोड़कर मैं आपको विनती कर रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार के नाते आपको विनती कर रहा हूँ कि आपके पास कोई मुठभेड़ करने आएंगे, आपको कोई झूठा बात बताएंगे, लेकिन आपका निर्धार पूरा हुआ है कि दिंडोशी के घर घर का हर मत, हर वोट मशाल के ऊपर 3 नंबर से बटन दबाकर सारे मतदाता मतदान केंद्र जाकर देंगे और विश्वास माझ्यामध्ये आहे। आणि म्हणून मी आज आपल्याला सांगतो की जाहीर सभेची गर्दी आहे, केवळ गर्दी जाहीर सभेची नाही, दिंडोशीच्या भागाभागामध्ये 20 तारीखला मतदानाला अशाच गर्दीतून बिल्डिंग मधून घरामधून जाऊन मतदान केंद्रावर सकाळपासून रांगा लावून लोक मतदान करते आणि मशालीच्या 3 नंबरचं बटन दाबून प्रचंड मताधिक्याने महाविकास आघाडीचा उमेदवार मला आपण निवडून द्याल असा विश्वास व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो। धन्यवाद। सुनील प्रभू साहेब हे अत्यंत एक कार्यक्षम असे आमदार आहेत। केवळ लाद्या बसवणं किंवा गटारं बांधणं याच्या पलीकडे जाऊन तिथे चांगल्या शाळा, चांगली वाचनालय, चांगलं हॉस्पिटल्स आणण्याची अभिनव कामं सुनील प्रभूंच्या कालावधीत त्या ठिकाणी झालेली आहेत आणि एक अत्यंत शिवसेनेचा निष्ठावंत असा हा कार्यकर्ता आहे। शिवसेनेच्या एवढ्या पडझडीच्या काळात एवढे आमदार गेले, पण अशा वेळेला उद्धव साहेबांच्या पाठीशी तटस्थपणे पहाडासारखे उभे राहिलेले हे व्यक्तिमत्व आहे आणि गोरेगावकर त्या ठिकाणी दिंडोशीकर नक्कीच सुनील प्रभू साहेबांना पुनश्च एकदा विधानसभेवर आपला न्याय हक्काचा आवाज म्हणून नक्की पाठवतील। लेकिन गूगल पर प्रधानमंत्री का नाम आता है। सबसे ज्यादा उद्घाटन टॉयलेट से लेके गटर तक का उद्घाटन करने वाला नेता कौन है? मोदी जी। 2 नंबर का झूठा आदमी कौन है? अमित शाह जी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग चेक कर लेना है। आदर्श घोटाले में जब अशोक चौहान जी फंसे थे तो ये फडणवीस जी और पूरी सरकार शर्ट निकाल के बनियान पे दौड़ रहे थे भ्रष्टाचार का। अरे मुझे हम लोगों को बताएंगे कि कौन सा साबुन और कौन सा गंगा जल छिड़का कि वो साफ हो गए, आप उनको अपनी पार्टी में ले लिया। छगन भुजबल जी को पार्टी में रहेगा तो भ्रष्ट रहेगा, भाजपा में आएगा तो पवित्र हो जाएगा। मित्रों, ये 2 तरह की बातें नहीं चलेंगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये भ्रष्ट कैसे हैं और कैसे आपने धोया उनको। नहीं, पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और 23 तारीख को हम लोग सबसे बड़ी दिवाली फिर से फटाकड़ा छोड़